हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही प्यारा सॉक्स डिज़ाइन जो 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए आराम से हो जाएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है बेबी ऊन और साथ ही साथ 10 नंबर की स्टिक। तो इसे मैं चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैं ये धागे को डबल कर लेती हूँ ताकि आसानी से ना टूटे। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ अब। तो ये देखिए, फंदे डालने का तरीका अगर आपको जैसा आसान लगता हो आप वैसा ही डाल सकते हैं। तो मुझे इस तरह से आसान लगता है तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। तो मैं टोटल 38 फंदे डालूँगी। तो ये देखिए, आप इस तरह से भी फंदे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कि मैंने किस तरह से फंदे डाले हैं। तो चलिए मैं फंदे डाल लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि कैसे करना है।
तो ये देखिए मैंने टोटल 38 फंदे डाले हैं। मैं सॉक्स हो या स्वेटर के बाजू 2 साइड के एक साथ बना लेती हूँ। ऐसे बनाने से आपको आसानी होगी, बार बार गिनने या नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैं दूसरा फंदा भी डाल लेती हूँ। जैसा पहला फंदा डाला था वैसा ही, और जितना डाला था उतना ही। तो ये देखिए पहला फंदा तो चलिए इस फंदे को ऐसा ही डालिए जो पहले डाला था। तो 2 साइड की सॉक्स हमें एक साथ बनानी है, तो इसीलिए हम एक साथ बनाएंगे। एक साथ बनाने पे आसानी होती है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड के फंदे डाल लिए हैं। ये देखिए तो अब हम बॉर्डर पहले बना लेते हैं। ये पहली लाइन है तो थोड़ी टाइट होगी बुनने में, तो आप
धीरे धीरे बुनिएगा। तो ये देखिए, धागे को आप पीछे की ओर करिएगा जब भी आप पहली बुनाई करते हैं। ऐसा करने पे आपका जो पहला फिनिशिंग लाइन है वो बहुत खूबसूरत बन के आएगा। तो ये देखिए, धागा को इस तरह से पीछे करिएगा। ये देखिए, ये पहली लाइन है तो थोड़ी दिक्कत आएगी बुनने में। इसे आप धीरे धीरे बुनिएगा पहली लाइन को। अगर आपका हाथ थोड़ा ढीला है तो उसे थोड़ा टाइट से बुनिएगा, और अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट है तो उसे थोड़ा लूज़ बुनिएगा। ज़्यादा टाइट भी नहीं और ना ही ज़्यादा लूज़ बुनिएगा। ज़्यादा टाइट बुनने पर सॉफ्ट नहीं आएगा। तो सॉफ्ट बुनने के लिए थोड़ा सा नॉर्मल में बुनिएगा। मैं दोनों पैरों के सॉक्स को एक साथ बुन रही हूँ। इसीलिए फंदे डालते वक्त आप दोनों साइड के फंदे को अच्छे से गिन लीजिएगा ताकि एक भी कम या ज़्यादा ना हो। जब भी हम दोनों साइड के एक साथ बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा ताकि एक जैसा बने। तो ये देखिए, पहली साइड कंप्लीट हो गई है। अब इस साइड को भी आप वैसा ही बुनिए जैसा पहले बुना था। पूरी लाइन सीधी सीधी बुनिएगा। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे कैसे करना है। तो ये देखिए, मैंने दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये तीसरा लाइन है, इसे भी आप पूरी सीधी सीधी ही बना लेंगे। ये देखिए, मैंने तीसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आप पूरी ऐसे ही 14 लाइन बनाते जाइएगा पूरी सीधी सीधी। मैं ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताऊँगी। तो ये देखिए, मैंने बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मैंने पूरी 14 लाइन बनाई है।
तो ये देखिए, ये जो केबल सा दिख रहा है ना, ये सीधी साइड है, और ये जो नॉट सा दिख रहा है वो उल्टी साइड है। तो हमें सीधी साइड से बनानी है। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने टोटल 14 लाइंस बना लिए हैं। अब हम यहाँ होल बनाएंगे जिस पर डोरी डालने हैं। तो ये देखिए, एक फंदा हमने उतारा, उसके बाद धागे को अपनी ओर ही रखनी है। उसके बाद 2 फंदे का एक करना है। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिएगा। फिर धागे को अपनी ओर ले और फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाना है। ये देखिएगा, जिस पर हमें जाली डालनी है। फिर से 2 फंदे का एक, फिर से धागा अपनी ओर, फिर से 2 फंदे का एक। ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा, हमें जाली डालनी है इस पे। ये देखिए, दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही बुननी है जैसे पहली साइड बनाई थी। धागे अपनी ओर और 2 फंदे का एक करना है। हम दोनों साइड एक साथ बना रहे हैं। ऐसा करने पे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बार बार नापने या गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक साथ दोनों साइड बुनता जाएगा। ये देखिए, जो आखिरी फंदा बचा है उस पे हमें जाली नहीं डालनी है। ये रॉन्ग साइड है, इसलिए हम पूरी उल्टी उल्टी ही बना लेंगे। ये देखिए, जो फंदा हमने बढ़ाया था उन्हें भी हमें बुनना है। ये देखिएगा,
ध्यान से बुनिएगा ताकि फंदा ना छूटे। ये देखिए जाली बन रही है ना। तो ये देखिए एक साइड कंप्लीट हो गई है। ये देखिए जाली बन गई है। इस पे हमें डोरी डालनी है। अब आप इस साइड को भी वैसा ही बुनिए जैसे पहले बुने थे। अब हम पूरी उल्टी उल्टी और सीधी सीधी पूरी 6 लाइन बनाएंगे। उसके बाद मैं आगे बताऊंगी। सॉरी 6 लाइन नहीं 5 लाइन बनानी है। तो ये देखिए मैंने जाली के बाद 5 लाइन बना लिया है, सीधी सीधी और उल्टी उल्टी साइड से। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो अब हम यहाँ फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए ध्यान से। अब हम यहाँ फंदे बढ़ाएंगे। तो हमारे पास टोटल 38 फंदे थे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमें इस साइड रखनी है जिस पे डिज़ाइन आएगा। बीच पे 2 फंदे जिस पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए इस साइड भी 18 और इस साइड भी 18 जिस पे डिज़ाइन आएगी, और बीच पे 2 फंदे जिस पे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए 18 फंदे हमें पूरी सीधी सीधी ही बना लेनी है। ये देखिए 18 फंदे मैंने सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब यहाँ फंदे बढ़ाएंगे हम। धागे को अपनी ओर, फिर
फंदा बुन लेंगे, जिस पे फंदा बढ़ जाएगा। फिर एक फंदा, फिर धागे को अपनी ओर, फिर इस पे फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, तो इस साइड की ये पहली लाइन है। ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम ये लाइन पूरी सीधी सीधी बना लेंगे। ये देखिए, पहली साइड हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। अब दूसरी साइड आते हैं। इसे भी हमें वैसा ही बुनना है जैसे पहले बुना था। ये देखिएगा, 18 लाइन हमें सीधी सीधी बुननी है। फिर 2 फंदे पे हमें जाली डालनी है, जिस पे फंदे बढ़ेंगे। ये देखिए, फिर से हम धागे को अपनी ओर करेंगे। फिर यहाँ फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिएगा, ये देखिए बीच पे जाली आ गई, तो ये दूसरा फंदा वैसे ही बुनेंगे। फिर से धागा अपनी ओर, फिर यहाँ फंदे बढ़ाएंगे। अब ये लाइन भी पूरी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं। अब इस उल्टे साइड से हमें डिज़ाइन डालनी होगी। ये देखिएगा, फंदे बढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ डिज़ाइन डालनी होगी। पूरी लाइन पे डिज़ाइन आएगी। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा उतारा, फिर धागे को पीछे की ओर करेंगे। उसके बाद ये देखिए, पहला फंदा जो है उसके नीचे वाले फंदे से हमें फंदे निकालने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें फंदे यहाँ से निकालने हैं। ये देखिए, फिर उन फंदों को आप छोड़ दीजिए। फिर धागे को अपनी ओर और एक फंदा उल्टा बुन लीजिएगा। फिर धागा पीछे की ओर, फिर एक फंदे के नीचे वाले फंदे से आप फंदे निकालिए। ये देखिएगा, फिर फंदा अपनी ओर, फिर एक फंदा उल्टा।
फिर धागा पीछे की ओर और एक फंदे के नीचे से एक फंदा आप निकालें। फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे की ओर, एक फंदे के नीचे वाले फंदे से फिर एक फंदा, फिर धागा पीछे की ओर। ऐसे ही करके आप पूरी लाइन बुन लीजिएगा। तो ये देखिए, आपने जो फंदे बढ़ाए थे उसके आगे वाले फंदे पर डिज़ाइन आना चाहिए, तो इस बात का ध्यान आप हमेशा रखेंगे। ये देखिएगा। और जो फंदे बढ़ाए थे हमने उसे उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए। और ये जो फंदे बढ़ाए हैं उसे हमें इस तरह से फंदे लेने हैं। अगर आपने ऐसा लिया तो आपका होल बहुत बड़ा बन जाएगा, इसीलिए आपको ऐसे फंदे को लेना है जिससे आपका होल बंद हो जाए। ये देखिए। और ये बीच वाला जो दो फंदे थे उसे लेने हैं, उल्टा ही बुनना है। और ये जो हमने बढ़ाए थे इसे भी हमें इसी तरह से फंदे लेने हैं। ये देखिए। इस तरह से अगर आप फंदे लेते हैं तो आपका जाली कम होगा। अब ये इसके आगे वाला जो फंदा है उस पर डिज़ाइन आएगा। ये देखिएगा। अब ये पूरी लाइन हम ऐसे ही बुनेंगे। अब ये जो आखिरी दो फंदे हैं इसके पहले वाले फंदे पर आखिरी डिज़ाइन आएगा, और जो आखिरी फंदा बचा है उसे आप उल्टे ही बुन लेंगे। अब इसे भी हम ऐसे ही बुनेंगे। पहला फंदा उतारा और धागा पीछे की ओर, और ये एक फंदे के नीचे वाले फंदे से हमें फंदे निकालने हैं। अब हम इसी तरह इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं।
ये देखिए डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दूसरी लाइन पे आना है। तो ये दूसरी लाइन हम पूरी जहाँ सीधे सीधे ही बढ़ाए थे वहीं फंदे फिर से बढ़ेगा। तो ये लाइन हम पूरी सीधी ही बुन लेंगे। और ये फंदा जो हमने बढ़ाए थे यहाँ पर फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिएगा। यहाँ पर हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए। फिर से यहाँ फंदे बढ़ेंगे ऐसे। ये देखिए। अब ये लाइन पूरी ही सीधी सीधी बुनते जाएंगे। ये देखिए पहली साइड हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये दूसरी साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं। इसे भी आप वैसा ही बुनेंगे जैसा पहले बुना था। ये देखिए ये फंदा जो हमने बढ़ाए थे, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसे ही आपको ध्यान देना होगा। ये देखिए ये जो हमने फंदे बढ़ाए थे इसे आप सीधा ही बुन लीजिए। फिर यहाँ फंदा बढ़ेगा, इस लाइन को आपको ध्यान देना होगा। ये जो बीच के दो लाइन है उसे हमें सीधे ही बुनने हैं। यहाँ एक फंदा बढ़ गया, फिर इसे आप सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पे एक फंदा फिर बढ़ेगा। ये देखिएगा। अब इस लाइन को हम पूरी ही सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है।
अब हम उल्टी साइड आते हैं। उल्टी साइड हमें पूरी ही उल्टी उल्टी बनानी है। अब ये लाइन भी पूरी उल्टी ही बुन लेंगे। ये देखिए, जो फंदा हमने बढ़ाए थे उसे भी आप वैसा ही बुनेंगे जैसा मैंने पहले बताया था। फंदे को इस तरह से नहीं, ऐसे लेना है। ये देखिए, इस तरह से फंदे लेंगे आप। ये ध्यान से देखिएगा। और ये जो बीच की 2 लाइन थी उसे हमें उल्टा ही बुनना है। ये देखिए, ये भी हमने फंदे बढ़ाए थे, इसे भी आप वैसा ही बुनिएगा। अब ये लाइन पूरी उल्टी ही बुन लेंगे हम। ये देखिए, पहली साइड हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये दूसरी साइड भी हम वैसा ही बुन लेंगे जैसा पहले बुना था। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। ये देखिए, अब ये हमारा तीसरा लाइन आ गया है। अब इसे भी हम पूरी सीधी सीधी ही बुन लेंगे। बस बीच पे जो 2 लाइन है उस पे आप फंदे बढ़ाना ना भूलिएगा। ये देखिएगा, अब मैं ये पूरी लाइन सीधी सीधी ही बुन लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे, फिर से फंदे बढ़ेगा। यहाँ पे ये पहला फंदा बढ़ गया और ये दूसरा फंदा। फिर से सीधी ही बुनते जाएंगे हम। अब इस वाले साइड को भी आप वैसा ही बुनते जाइएगा जैसा पहले बुना था।
ये देखिए तीसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब ये चौथी लाइन है जिस पर फिर से डिज़ाइन आएगा। ये देखिएगा अब ये चौथी लाइन है, इस पे हम फिर से डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन बिल्कुल वैसे ही डालेंगे जैसे पहले हमने डाला था। देखिएगा पहला फंदा उतारा हमने, फिर धागे को पीछे की ओर और पहला फंदा के जो नीचे वाले फंदे हैं उस पे उससे हमें डिज़ाइन डालनी है। देखिएगा फिर से फंदे को अपनी ओर और एक फंदा उल्टा, फिर धागे को पीछे, फिर एक फंदे के नीचे वाले फंदे से हमें फंदे निकालने हैं। फिर धागे अपनी ओर और फंदा फिर से उल्टा। इसी तरह हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ये पहली साइड है और दूसरी साइड भी हम सेम वैसा ही बुनेंगे। ये फंदा जो हमने बढ़ाए थे इसे भी आप वैसा ही बुनेंगे। फंदे को ऐसे ले करके और ऐसे बुन दीजिएगा। फिर ये बीच के दो फंदे इसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे और ये जो फंदे बढ़ाए हैं उसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे। अब फिर से डिज़ाइन डालेंगे। एक फंदे के नीचे वाले फंदे से हम डिज़ाइन डालेंगे।
ये देखिए दूसरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब हमें ये 4 लाइन को रिपीट करते जाना है। अब मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि कैसे करना है। ये देखिए हमारी पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। ये पहली साइड वाली है और ये दूसरी साइड। अब हम पूरी सीधी सीधी ही लाइन बनाएंगे जहाँ पे फंदे नहीं बढ़ेंगे। हमें पूरी ही लाइन सीधी बनानी है। अब यहाँ से फंदे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से पूरी लाइन सीधी बना लेंगे। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। मैंने सीधे सीधे लाइन बिना फंदे बढ़ाए 3 लाइन बुन लिया है। ये देखिएगा ये रॉन्ग साइड है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। अब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमें पूरी लाइन सीधी सीधी ही बना लेनी है। ये देखिएगा ये रॉन्ग साइड है और ये साइड भी हमें पूरी सीधी ही बना लेनी है। ये लाइन भी पूरी सीधी ही जाएगी। ये हम फुट वाले पार्ट को बना रहे हैं। ये जो बॉर्डर बनाया है हमने इसे ही यहाँ पे बनाने हैं। अब ऐसे ही सीधे सीधे पूरे 12 लाइन बना लेंगे, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। ये देखिए मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये बॉर्डर वाला लाइन और ये जाली जिस पे हमें डोरी डालनी है और ये जिस पे हमें फंदे बढ़ाए थे। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हमने टोटल 6 डिज़ाइन डाली है इस पे। और ये फुट वाले पार्ट जो बॉर्डर बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 हमने टोटल 12 लाइन बना लिए हैं। अब हमें इसे जोड़ लेना है। ये देखिएगा जोड़ने का तरीका। हमें दोनों साइड इक्वल फंदे रखने हैं। ये देखिए हमें इसे उल्टी साइड से जोड़नी है। इसे अब आप ऐसे मोड़ ले। ये देखिएगा ये देखिए इस साइड और दूसरे साइड वाले फंदे को एक साथ ले लेंगे और फिर 2 फंदे का एक बना लेंगे। फिर दूसरे वाले फंदे को भी 2 फंदे का
एक कर लेना है। अब ये जो बुन लिया है हमने, उस फंदे को एक फंदे के ऊपर से छोड़ देना है इस तरह से। अब इसे भी वैसा ही करेंगे, 2 फंदे का एक करेंगे दोनों साइड के, और फिर एक फंदे को एक फंदे के ऊपर से छोड़ देना है। इसे भी वैसा ही करना है, 2 फंदे का एक करना है, और जो फंदे बनाए हैं उसे दूसरे फंदे पर छोड़ दीजिए। फिर इसे भी वैसा ही कर लीजिए।
ये आखिरी फंदा, इसे भी आप वैसा ही कर लीजिए। ये देखिए, अब इसे भी दूसरे वाले फंदे के ऊपर से छोड़ दीजिए। ये देखिए, पहली साइड कंप्लीट हो गई है। अब इसे अब इस धागे को इसके होल से निकाल लीजिएगा इस तरह से। ये देखिए, हो गया है। ये राइट साइड है, बहुत ही प्यारा बन के आएगा। ये देखिए, बहुत ही प्यारा बन गया है। ये देखिएगा, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। अब हमें इसे उल्टी साइड से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपका सॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। इस धागे को थोड़ा लंबा ही रख दीजिए ताकि इसी से हम सिल सके। ये देखिए, बहुत ही प्यारा बन गया है। ये तो वन साइड हो गया, और दूसरी साइड को भी आप वैसा ही करेंगे जैसा मैंने इसे किया था। ये देखिए, इसे हमें उल्टी साइड से ही सिलना है इस तरह से। आप इसको उल्टा कर लेंगे पहले, उसके बाद सिल लेंगे। इसे भी आप वैसा ही बना लीजिए जैसा मैंने इसे किया था। उसके बाद आपका सॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इसे भी आप ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, बनकर तैयार हो गया है। 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए ये आराम से हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।